हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन हमारा इंग्लिश का टॉपिक होता है। ग्रामर का बहुत ही शानदार टॉपिक है। चाहे आप किसी प्रकार की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, चाहे आप स्कूलिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में मैं आपको जीरो से लेकर के हायर लेवल तक बताऊँगा। नरेशन की डेफिनेशन, नरेशन के टाइप्स है ना, और नरेशन किस टाइप के होते हैं, ठीक है ना, और नरेशन का हम चेंजेस कैसे कैसे करते हैं। तो देखिए, नरेशन का जो मतलब होता है, इसका मीनिंग जो होता है, इसका मतलब होता है नरेटर। यानी नरेटर जो होता है कहने वाला जो वक्ता होता है हमारा, उसको हम नरेटर बोलते हैं। और नरेटर से ही नरेशन शब्द बना हुआ है, ठीक है ना। तो नरेशन आर ऑफ टू काइंड्स। अब नरेशन के काइंड्स की यदि हम बात करते हैं तो टू काइंड्स के होते हैं नरेशन। कितने काइंड्स के होते हैं? टू काइंड्स के नरेशन होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन का नाम से आपको पता लग रहा होगा, जो कोई बात होती है उसको डायरेक्ट बोल देते हैं, उन शब्दों में बिल्कुल भी फेरबदल हम नहीं करते हैं, उसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है, हम जिन वर्णों को सीधे ना कह करके कुछ अपने हिसाब से या अपनी भाषा में हम शब्दों को जोड़ करके हम कोई घटना का वर्णन यदि करते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। डायरेक्ट और सेम वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं वो डायरेक्ट कह दो या फिर सेम वर्ड विदाउट एनी चेंजेस, यानी कि जिनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, सेड बाय नरेटर, जो नरेटर के द्वारा कहे जाते हैं इन इन्वर्टेड कॉमा। और देखो, ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, ठीक है ना। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है? टेल द स्पीच इन आउन लैंग्वेज। किसी भी स्पीच को हम खुद की लैंग्वेज में कहते हैं। टू कनेक्ट सम और मोर वर्ड्स, कुछ या तो कुछ वर्ड या कुछ ज़्यादा वर्ड, विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा ना, इसमें कोई भी किसी टाइप का इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर नहीं आता है। तो अब हमको पता लग गया होगा डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन में तो क्या है, जो वर्ड होते हैं उनको हम डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप जाओ, तो आप उनको डायरेक्ट बोल दोगे कि आप जाओ, ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट नरेशन। अब आप इनडायरेक्ट में यदि बात करोगे तो आप बोलोगे कि स्पार्कल एकेडमी ने कहा कि आप जाओ, ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। आपने इसमें कुछ वर्ड जोड़ दिए, इसे स्पार्कल एकेडमी आपने जोड़ दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। आगे चर्चा करते हैं अपन। अब देखिए, इसमें सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है, अब देखिए जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं सब में सेंटेंस स्ट्रक्चर चलता है। तो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर बताओ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको मैं आरबी कहते हैं, है ना। इसको हर बार मैं आरबी बोलूँगा। इसको इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखा जाता है। जो रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है उसको आरबी कहते हैं शॉर्ट में। इसको क्या इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रखा जाता है। और एक होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जिसको आरएस कहते हैं। इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। यानी कि हमारे टू टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को आरबी बोलते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है। और एक होता है हमारा आरएस, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। देखिए किस टाइप से होता है। अब देखिए, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। अब देखिए, ये जो है ही सेड टू मी, है ना, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहा है। आई वॉज गोइंग टू माई डूइंग माई वर्क, सॉरी, आई वॉज डूइंग माई वर्क। अब देखो, ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो उसको तो हम बोलेंगे आर एस, रिपोर्टिंग स्पीच। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बताओ? आर बी, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच में अंतर यही होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है, और रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। कई सेंटेंसों में क्या होता है कि जो ये आर एस जो है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है, आगे जाती है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में आती है। तो आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो कन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वही हमारा क्या होता है बताओ? हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर चाहे सेंटेंस स्ट्रक्चर कहीं भी रखा हुआ हो, चाहे वो उसको आगे रख दो चाहे पीछे रख दो, लेकिन वो हमारा क्या है? वही रिपोर्टिंग वर्ब भी होगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा। अब देखिए, इसमें ही सेड टू मी आरबी का सेंटेंस है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, ठीक है। ये वाला सेंटेंस है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है। और आई वॉज डूइंग माई वर्क, ये क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, तो ये क्या हमारा आर एस का सेंटेंस है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपन। अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के कुछ रेगुलेशन होते हैं, ठीक है ना। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिससे क्या है कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अपन नरेशन में अपन चेंज करते हैं, ठीक है। निम्न परिवर्तन होते हैं, उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, सबसे पहले तो पर्सन का चेंज होता है, ठीक है ना। अब पर्सन
को यदि आप नहीं जानते हो पर्सन को, आप यदि जीरो से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पर्सन के बारे में नहीं पता, तो आप मेरी वीडियो आप देख सकते हो, चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हो, आपको वीडियो पर्सन की वीडियो आपको मिल जाएगी। पर्सन को मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसमें समझा रखा है, ठीक है ना। अब देखो इसमें जब RS अब चेंज ऑफ पर्सन है ना, अब हम पर्सन का चेंज करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रूल है हमारा, ठीक है ना। इसमें टेंस परिवर्तन भी होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो जब RS का सब्जेक्ट, जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं बताओ, आई और बी। फर्स्ट पर्सन का होता है तो उसे RB के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नियम क्या है कि जब RS का सब्जेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस का जो हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, ये अगर फर्स्ट पर्सन का यदि होता है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं बताओ, आई और वी, तो उसे RB के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब RB के सब्जेक्ट के कौन सा है बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। तो अब आई यहाँ पर अपनी पहली फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में, तो आई की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, ही, ठीक है ना। जैसे हम सेंटेंस हम इसको बनाएंगे तो आई की जगह क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर ही, क्योंकि RS का जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट पर्सन का हो तो उसे RB के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब हमारा RS तो ये हो गया, इसका हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा फर्स्ट पर्सन का है, तो उसे RB के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। नहीं, RB का सब्जेक्ट यदि ही है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा चेंजेस होता है। अब देखिए रेगुलेशन नंबर 2। अब रेगुलेशन नंबर 2 में क्या होता है कि वही नियम है अपने सेम, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जब RS का सब्जेक्ट, यानी कि RS ये वाला सेंटेंस, ठीक है, RS का सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन का होता है। अब सेकंड पर्सन में ओनली एक ही सब्जेक्ट होता है, यू, ठीक है ना। जब RS का जो सब्जेक्ट होता है वो सेकंड पर्सन का हो तो उसे RB की ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो उसे RB, अब देखो RB में सब्जेक्ट तो ही हो गया और RB का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी, तो RB के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। देखो जब RS का जो सब्जेक्ट होता है सेकंड पर्सन का होता है, ठीक है, अब सेकंड पर्सन हमारा एक ही होता है, यू, तो उसे RB के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, ठीक है। अब RS का सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। अब देखिए यू अपने आप की फर्स्ट फॉर्म है, तो यू के अकॉर्डिंग इस मी को आना पड़ेगा। अब मी का मी तो देखो आई बाई मी अपनी थर्ड फॉर्म में है, लेकिन यू अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, तो मी आई, यू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई। क्यों, क्योंकि मी को फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ेगा। अब मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बताओ, आई, माई, मी, तो आई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर से जो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है RS का, तो हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, RB के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, आई हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको नियम समझ में आ गया होगा। जब RS का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होता है तो उसे RB की, देखो अब RB का ये है, इसके अनुसार अपन बदलेंगे ना, तो RB का हमारा सब्जेक्ट मी है तो मी के अकॉर्डिंग अपन बदल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि इस यू की जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही इसको आना पड़ेगा, ठीक है। तो यू की पोजीशन कौन सी बताइए, फर्स्ट पोजीशन है, तो इसको क्या फर्स्ट पोजीशन में ही आना पड़ेगा, और मी की फर्स्ट पोजीशन क्या होगी बताओ, आई होगी, ठीक है। तो इसको क्या किस में आना पड़ेगा, आई में आना पड़ेगा जी। अब हमारा तीसरा रेगुलेशन यहाँ पर अप्लाई होता है, जब RS का सब्जेक्ट, जो हमारा RS है ना ये वाला, जब RS का जो सब्जेक्ट होता है वो यदि थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, एक तो दे होता है, एक ही होता है, सी होता है, एट होता है, और कोई नाम होता है ना, कोई नाम कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसे नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं करते। जब RS का जो सब्जेक्ट होता है थर्ड पर्सन का होता है, अब थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, दे है, ही है, सी है, एट है, नेम है, तो उसे क्या है नो चेंज, यानी कि उसको चेंज अपन नहीं करते हैं। तो देखो ही सेड टू मी, ठीक है ना, ये हमारा RB हो गया। ही वॉज प्रिपेयरिंग अ लेसन, ही वॉज है ना, यहाँ पर वॉज है, ठीक है, WAS है, ही वॉज प्रिपेयरिंग अ लेसन। अब देखिए ही वॉज प्रिपेयरिंग अ लेसन। अब ही जो है यहाँ पर हमारा RS का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का क्या है, तो उसको अपन क्या चेंज नहीं करेंगे, यानी कि जब हम इसको बनाएंगे तो ही को ही रहेगा, ही में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे और सेकंड एग्जाम्पल और देख लीजिए आप, सी सेड टू मी सी इज कुकिंग फूड। अब देखो सी फिर से यहाँ पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो उसको भी क्या अपन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो RS का जो सब्जेक्ट होता है यदि वो थर्ड पर्सन का होता है तो फिर उसको क्या हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये हमारा नियम होता है जी। अब हमारा आता है चेंज ऑफ टेंस। अब देखो टेंस भी चेंज होगा। अब टेंस चेंज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा तरीका मैं यहीं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो टेंस को चेंज करने में बहुत ज़्यादा खासी समस्या का प्रॉब्लम फील करते हैं कि सर टेंस चेंज हमारे को याद नहीं रहता, हम भूल जाते हैं। तो देखो टेंस चेंज में सीधा है,
आप जब भी आप टेंस चेंज करोगे, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस जो है वो पूरा का पूरा पास्ट टेंस में बनेगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि एक्टिव पैसिव की तरह नहीं चलेगा। एक्टिव पैसिव में तो क्या है कि 8 टेंसों का ही पैसिव बनता है। इसमें पूरे के पूरे 12 के 12 टेंसों का ही हम हमारे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। वो पूरा पूरा जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट में बदलेगा, है ना। अब कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, ठीक है ना। तो आपको यदि टेंस यदि नहीं आते हो तो आप मेरा टेंस का सेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। 3 वीडियो टेंस की है और टेंस आपने एक बार वहाँ से पढ़ लिए, फिर आपको कहीं से भी टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रिपरेशन एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक बार यहाँ से आपने टॉपिक पढ़ लिया, फिर आपको दोबारा कहीं से टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक बार समझ में नहीं आता है, आप 2 बार पढ़ो। वैसे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं हर स्टूडेंट को एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो 2 बार पढ़े कम से कम, ठीक है, ताकि उसके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे डाउट्स जो हैं उसके क्लियर हो जाएँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर आपका एक बार हो गया तो आपको टॉपिक पढ़ने के लिए फिर दोबारा से आपको कोचिंग या यूट्यूब का सहारा आपको नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज किस में होगा बताइए, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में SIS मिलेगा या फिर क्या मिलेगा आपको, डू डज, ठीक है। इससे हम पहचान लेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। अब वो चेंज कैसे होगा पास्ट इंडेफिनिट में, या तो एमबी की सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल सेंटेंसों में, या फिर डिड प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे टेंस चेंज है। अब देखिए, अगला हमारा टेंस है भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा कि यस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो आपको पता है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। देखो ये होगा पास्ट कंटिन्यूस में चेंज, है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है ना। सारे कंटिन्यूस जो होते हैं सब में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो अभी चेंज किस में होगा, बोज वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है वो पूरा पूरा किस में चेंज होगा बताओ, पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस चेंज किस में होगा बताओ, पास्ट कंटिन्यूस में ना, ठीक है। तो देखिए, यस, आगे चलते हैं अपन। अब आपको पता है नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा आने वाला है बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता ये है पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, ठीक है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा भाई, हैज ए प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, हैज़, हैव, सॉरी हैज़ बीन और हैव बीन आएगा, ठीक है, प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, है ना। तो ये पूरा पूरा पास्ट परफेक्ट में कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो हैड बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा पूरा प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट टेंस में चेंज होता है ना, सीधी सी बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अब हमारा अगला जो टेंस है वो हमारा अगला टेंस आता है कौन सा है बताइए, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखो यानी पास्ट टेंस की अपन बात करते हैं ना, 1/3 के नियम से ये बदलेगा, है ना। 1/3 का नियम क्या होता है आप सुन लीजिए यहीं से। पहला हमारा होता है इंडेफिनिट, ठीक है। सेकंड होता है हमारा कंटिन्यूस, थर्ड होता है हमारा परफेक्ट, और चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। यही समझ लीजिए। अब देखो 1/3 का मतलब क्या है कि पहला इंडेफिनिट एक बार लिख लीजिए आप, सेकंड कंटिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो माना कि हमारा सेंटेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में, तो 1/3 से बदलेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट का अगला तीसरा कौन सा है बताओ, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा बताओ, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। देखो पास्ट इंडेफिनिट चेंज कहाँ हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में ये आएगा, एमबी की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर डेड आएगा, या फिर एमबी की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। अब देखो चेंज किस में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि इससे तीसरा टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब सुनिए हमारा आता है सेकंड पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस के 1/3 से आप गिनिए, पास्ट कंटिन्यूस 1, परफेक्ट 2, परफेक्ट कंटिन्यूस 3, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट जो है वो किस में चेंज होगा बताओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। हेड बीन प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन पास्ट परफेक्ट। अब देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या होगा कि भाई अब पास्ट परफेक्ट से आप अगला 3 टेंस आप गिनिए, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर उसके बाद टेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट यदि आ गया तो हेड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो हेड प्लस एमबी की थर्ड ही रहेगी, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना।
क्योंकि इससे अगला तीसरा टेंस है ही नहीं, ठीक है। अब हमारा अगला कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है ना, अब उससे आगे 3 गिनिए आप, कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस से आगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस से आगे टेंस ही नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये भी क्या है, नो चेंज, यानी कि ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि इसमें हैड बीन प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, यही आएगी, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव इसमें नहीं होगा। अब देखिए अगला हमारा जो टेंस है फ्यूचर है ना। अब मैंने फ्यूचर टेंस ऐसे नहीं लिखा, मैंने आपको डायरेक्ट लिखा, ठीक है। सेल जो होता है, सेल शुड में चेंज होगा, सेल किस में चेंज होगा बताओ, शुड में। और बिल जो है वो बिल होगा वुड में, ठीक है ना। सेल शुड में और बिल वुड में। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, सेल अगर आई शुड लगा दोगे आप, बिल आया वुड लगा दोगे, सेल भी आ गया शुड भी लिख दोगे, ठीक है ना। सेल भी शुड भी, यानी कि सेल शुड में चेंज हो रहा है। फिर क्या, बिल बिल भी वुड भी, यानी बिल वही वुड में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगला क्या है, सेल है तो शुड है, ठीक है। सेल शुड में हैव सेम है, सेल की जगह शुड आ रहा है ना। बिल है वुड में, ठीक है। सेल हैव बीन, शुड हैव बीन, बिल हैव बीन, वुड हैव बीन। समझ में आ गया आपको, ठीक है। सेल शुड में और बिल वुड में, ठीक है। ये इस प्रकार से इसमें चेंज होगा। अब देखिए अगला हमारा कौन सा आ रहा है बताइए, अगला हमारा जो टेंस है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नज़दीकी शब्दों का भी परिवर्तन किया जाता है ना। नज़दीकी शब्द हमारे जो एडवर्ब्स होते हैं उनका भी परिवर्तन किया जाता है, ठीक है ना। तो आप भले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखिए दिस जो है वो दैट में चेंज होगा, ठीक है ना। दीज दोज में चेंज होगा। नाउ जस्ट दोनों के दोनों देन में चेंज होंगे। नाउ और जस्ट दोनों किस में चेंज होंगे बताओ, नाउ और जस्ट बताओ देन में, ठीक है ना। नाउ और जस्ट किस में, देन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, टुनाइट दैट नाइट, हियर देयर, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, ठीक है। यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे में, लास्ट प्रीवियस, नेक्स्ट द फॉलोइंग, थस सो, हैंस थैंस, हाइदर फाइदर। हाइदर किस में चेंज होगा बताओ, फाइदर में, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे तभी आप इनको कर पाओगे, ठीक है। तो इसके बाद में आप चेंज रूल्स फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम क्या है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन के रूल्स हम चेंज करेंगे, है ना। कि यानी चेंजिंग रूल्स, यानी कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो चेंज होते हैं डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट को चेंज करने में, यानी कि डायरेक्ट जो नरेशन है इसको इनडायरेक्ट नरेशन में से हम चेंज अपन करेंगे, ठीक है ना। ऐसी कुछ रेगुलेशन है अपने, तो उन रेगुलेशन के थ्रू अपन चेंज करेंगे। तो देखिए हमारा जो इसका फर्स्ट रेगुलेशन जो होता है, फर्स्ट रेगुलेशन के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना। कि भाई क्या क्या रेगुलेशन इसके होते हैं, कैसे कैसे हम इनको चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या, आरबी का टेंस कभी नहीं बदलता, है ना। आरबी का टेंस जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता। ये सबसे अहम बात है, हमारी सीखने वाली बात है कि आरबी का जो टेंस होगा कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। आरबी से को टेल में, अगर आरबी से है टेल में, सेज है तो टेल्स में, और सैड है तो उसको टोल में बदलते हैं, ठीक है ना। यानी कि आरबी में टेंस तो कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन आरबी यदि से है तो से को हम टेल में चेंज करेंगे, ठीक है ना। सी को टेल में, सी यदि है तो ऐसे यदि लगा टेल्स हो जाएगा, और सेड यदि है तो उसको क्या कर देंगे हम, टोल्ड कर देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि भाई इंडायरेक्ट नरेशन बनाते समय टू को हटा देते हैं। जो हमारा टू जो सब्जेक्ट होता है उस टू सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, हटा देते हैं, ठीक है। यदि से सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि आरबी में यदि से आ रहा है सेड आ रहा है, उसके बाद में यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड टू मी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, टू लगा के ना कुछ नहीं है, तो उसे चेंज नहीं करते, यानी कि फिर से रहेगा और सेड सेड ही रहेगा। यदि इनके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो, यदि ऑब्जेक्ट आता है तो से टेल में चेंज हो जाएगा, है ना। और यदि टेल है टोल्ड में हो जाएगा, है ना, ठीक है। और यदि कुछ नहीं है तो फिर क्या हम इनको चेंज नहीं करेंगे, से रहेगा, सैड ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। कब, जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आरएस में जो आरएस में आए हुए इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। आर जब हम जैसे हम इंडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा जो होता है हमारा, है ना, इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसको इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं वाक्य में से, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन क्या है, यस, आरबी एवं आरएस के वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन का नियमानुसार प्रयोग करते हैं अपन, है ना। अब देखो आरबी और आरएस में जब हम जैसे अपन सेंटेंस अपन बनाते हैं तो हम आरबी और आरएस दोनों को हम जोड़ते हैं, तो उसमें नियमानुसार या तो दैट लगेगा, इफ लगेगा, वेदर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, ये हम नियम के अनुसार अपन लगा देते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस में दैट लगता है, ठीक है। इंटरप्रेटिव में इफ या वेदर लगता है, ठीक है।
तो वो हमारे नियम के अनुसार अपन उसमें लगा देते हैं। अब देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जो हमारे RS जो होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। उससे इंटरेक्ट बनाते समय स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारा सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब हम उसको इंटरेक्ट बनाते हैं तो RS का जो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसको स्मॉल बदल देते हैं, ये छोटा लेटर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल ही लिखते हैं। अगर वो प्रॉपर नाउन है तो फिर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। अब प्रॉपर नाउन क्या होती है, जैसे किसी का नाम आ गया, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो यदि वो प्रॉपर नाउन है तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, उसको कैपिटल ही लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, यस, अब नेक्स्ट क्या होता है भाई कि जब आरबी के सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो, जब हमारा आरबी का सेंटेंस है उसमें वर्ब यदि प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है ना। आरएस में टेंस परिवर्तन कब नहीं होगा, जब आरबी के सेंटेंस में वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में होगी, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में सेज है ना, या टेंस है, ठीक है, ऐसा यदि आ रहा है ना, तो या फिर फ्यूचर में है जैसे सेल है, ठीक है, जैसे सेल हैव आ गया है ना, या सेल आ गया, बिल आ गया, तो फिर उसमें क्या टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कैसे, देखो एग्जाम्पल से आप सब लोग समझिएगा। सी सेज टू मी, ठीक है। अब सेज का मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ही इज अ टीचर। अब देखो आरबी प्रेजेंट टेंस में है तो आरएस में क्या है, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि बच्चे कुछ परिवर्तन होंगे लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो सी टेल्स है ना, सेज को टेल्स में चेंज कर दिया, टेल्स मी दैट से जोड़ दिया ना, वो नियम आपको आगे बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ही इज अ टीचर। अब देखो यहाँ पर ही चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं कभी भी चेंज नहीं होते हैं, उनको नो चेंज करते हैं अपन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेशन आ रहा है कि भाई जब आरबी पास्ट टेंस में होती है तो सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। जब आरबी पास्ट टेंस में होती है तभी हम सभी प्रकार के परिवर्तन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो आरबी हमारे पास्ट टेंस में, जैसे ही सेड टू मी, है ना, सेड आ गया तो उसका मतलब क्या है, आरबी हमारे सेड का मतलब एमबी की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब अब हमारे को चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। तो आरबी यदि सेकंड पास्ट टेंस में होती है तो सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है भाई, नोट, अब इसमें नोट है, नोट कैन किस में चेंज होगा बताओ, कुड में, यानी मॉडल वर्ब है, मे माइट में, सेल शुड में, बिल वुड में, ये मैं आपको बता ही दिया, मैं चेंज करते हैं, ठीक है ना। कुड शुड वुड माइट नो चेंज, यदि आपको सेंटेंस में आपको यदि कुड मिल गया है ना, वुड मिल गया, शुड मिल गया, ठीक है, तो इनको हम क्या चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है। अगला क्या है, मस्ट जो है, मस्ट को या तो मस्ट में चेंज होगा या फिर मस्ट हैड टू में चेंज होगा या वुड हैव टू में चेंज होगा, ठीक है। मस्ट के 3 नियम होते हैं, मस्ट या तो मस्ट में चेंज हो जाएगा या फिर हैड टू में चेंज हो जाएगा या फिर क्या वुड हैव टू में चेंज होगा, ठीक है ना। तो मस्ट के रेगुलेशन कितने बताओ, 3। अब देखिए यहाँ पर एक हमारी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आ रही है यहाँ पर कि क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना। अब उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जब आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं करते, ये मैंने आपको अभी बता दिया कि जब आरबी होती है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। प्रोनाउन वर्ड्स ऑफ टाइम एंड प्लेस, है ना, ईटीसी का परिवर्तन करते हैं। अब देखो टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी सबका परिवर्तन तो अपन करेंगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट चेंज होगा, प्रोनाउन है प्रोनाउन चेंज होगा, या फिर कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब भी चेंज होगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को दैट लगाकर जोड़ देते हैं, हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको क्या करते हैं अपन, दैट लगाकर जोड़ देते हैं, ठीक है। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सिंपल सेंटेंस को दैट लगाकर जोड़ देते हैं, जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो कंजक्शन हमारा क्या आएगा बताओ, दैट आएगा, ठीक है। अभी और आगे बताऊंगा आपके लिए। अब देखिए अब हम डायरेक्ट सीधे सिंपल सेंटेंस से भी हम जंप कर लेते हैं, सीधा सिंपल सेंटेंस। देखो मोहन सीज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट टुडे, ठीक है। मोहन सीज, मोहन कहता है कि भाई चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्रिकेट टुडे। अब देखो आपको पता है यहाँ पर आरबी क्या है, आरबी भाई प्रेजेंट में एमबी की फर्स्ट फॉर्म में, ऐसे ही इसका प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब आरबी जो है, आरबी हमारी प्रेजेंट टेंस में, तो हमारा नियम क्या था, जब आरबी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। टेंस परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब परिवर्तन होंगे इसमें, है ना। अब देखो अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज ही रहेगा, ठीक है, सेज को टाइल्स में चेंज हम नहीं करेंगे। अब देखो हालांकि ये भी सब ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार आपके ऑप्शन में ऑलरेडी चेंज हुआ यदि आपको मिलता है तो कोई बात नहीं है ना, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना।
अब देखो यानी कि आप चेंज कर दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी अपन चेंज नहीं करेंगे, रेगुलेशन तो हमारा यही कहता है कि हम इसको चेंज नहीं करते। अब देखिए मोहन सेज, ठीक है, अब मोहन सेज आ गया। इसके बाद में हम आर एस का जो सेंटेंस होता है उसको अपन जोड़ेंगे, क्या लगा के जोड़ेंगे बताओ, हमने पढ़ा था अभी, दैट लगा कर जोड़ देते हैं, तो दैट लगा दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है बताओ, चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है बताओ, भाई थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है, थर्ड पर्सन में आती है ही सी इट नेम, है ना। और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन में आते हैं, तो थर्ड पर्सन क्या है हमारा चेंज नहीं होता है। तो चिल्ड्रन आ गया, लाइक आएगा, क्योंकि टेंस परिवर्तन करेंगे नहीं। टू प्ले क्रिकेट, और अब टुडे का क्या हो जाएगा बताओ, दैट डे। आपको बताया था ना मैंने, टुडे चेंज किस में होगा बताओ, दैट डे में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आरती विल से, आरती विल से। अब विल से का मतलब क्या हो गया भाई, विल आ रहा है, सेल विल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, टेंस हमारा जो है वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस है तो हम परिवर्तन करेंगे नहीं करेंगे परिवर्तन, ठीक है ना। आर एस में हम टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। तो देखो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन कैसा है, ऑनेस्ट बॉय है। अब इसमें क्या होगा, आरती बिल से, ठीक है, आरती बिल से एस टू सेम आ जाएगा, दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे, फिर सॉरी मोहन मोहित है ना, थोड़ा इसको सी है ना, मोहन ही है, ठीक है। तो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, और कोई चेंजेस हो ही नहीं रहा है, तो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। तो आपके समझ में आ गया होगा कि भाई आर बी यदि पास्ट और वो सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो हम आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे देख लेते हैं अपन, यस। अब देखिए आर बी जब पास्ट टेंस में होती है ना, अब सेकंड नियम अपने क्या है, जब आर बी यदि पास्ट टेंस में होती है तो आर एस में टेंस से संपूर्ण परिवर्तन करते हैं अपन, ठीक है। तो आर बी में अपन क्या करेंगे बताओ, टेंस सहित हम संपूर्ण परिवर्तन हम करेंगे, कब, जब हमारी आर बी किस में होगी बताओ, पास्ट टेंस में, ठीक है ना। पास्ट टेंस में हमारी यदि आर बी है तो बिल्कुल परिवर्तन करेंगे हम। अब देखो कैसे, सी सेड टू मी, अब सेड टू आ रहा है, सेड मतलब एम बी की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब टेंस हमारा पास्ट है ना। रीना इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, कि रीना भाई प्लेइंग फुटबॉल क्या है, प्लेइंग कर रही है। अब देखिए सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, है ना, सेड टू को किस में चेंज करेंगे अपन, टोल्ड में। तो सी टोल्ड मी, टू को हटा देंगे, ध्यान रखना टू कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सी टोल्ड मी, यहाँ तक आ गया। अब दोनों सेंटेंसों को अपन जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों सेंटेंस जोड़ेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे, तो दैट। अब रीना का भाई, रीना तो थर्ड पर्सन हो गया, तो रीना का नाम तो रीना रहेगा, रीना, है ना। नेक्स्ट क्या है, इज। अब इज क्या है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें हेल्पिंग बाय इज आर एम होती है। चेंज किस में होगा बताओ, प्रेजेंट पूरा पूरा पास्ट टेंस में चेंज होता है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, वॉज। क्यों, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है ना, प्लेइंग फुटबॉल, और नाउ की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, देन, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, सी सैड, सी डज नॉट लाइक मैंगो जूस, ठीक है। अब देखो मैंने कहा कि भाई आर्मी में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो सैड सैड में चेंज रहेगा, ठीक है, सी अगर है सी सेम ही रहेगा, तो सी सैड, ओके। इन्वर्टेड कॉमा हटा के डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर सी आ रहा है, तो सी का मतलब क्या है भाई, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है बताइए, सी हमारा जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सी की जगह सी आ जाएगा, है ना। भाई आपको मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन के जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनको चेंज हम नहीं करते, नो चेंज होता है वो, ठीक है। अब डिड नोट, डज नोट आ रहा है, भाई डज नोट का मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो डज नोट की जगह क्या आ जाएगा भाई, डिड नोट आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, इधर पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, डिड नोट, है ना, लाइक मैंगो जूस, लाइक मैंगो जूस, ओके, राइट। नेक्स्ट क्या हमारा, देखिए यदि आर एस में दिस लाइफ, दिस वर्ड, दिस अर्थ ऐसे आते हैं तो उन्हें वो चेंज नहीं होते, है ना। यदि आर एस का कोई सेंटेंस है और उसमें आ रहा है भाई दिस लाइफ आ रहा है, दिस वर्ड आ रहा है, दिस अर्थ आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे जो सेंटेंस जो वर्ड होते हैं उनको क्या चेंज हम नहीं करते हैं। जैसे देखो, माई वाइफ सेड टू मी, मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, यू कैन नॉट बी फ्री इन दिस लाइफ, कि तुम इस लाइफ में कभी फ्री नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब देखो बात क्या है कि भाई आर एस में यदि दिस लाइफ आ गया, दिस वर्ड आ गया, दिस अर्थ आ गया, तो ये चेंज नहीं होते हैं, है ना। अब देखो कैसे करेंगे हम, माई वाइफ सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बताओ, टोल्ड मी, तो माई वाइफ टोल्ड मी, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे किससे, दैट से, ठीक है भाई। इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। अब यू आ रहा है, यू, अब यू कौन सा पर्सन है बताओ, ये तो हमारा सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन है। अब यू सेकंड पर्सन है तो आपको पता है कि सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जब आर एस का करता है सेकंड पर्सन का होता है तो उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
अब हमारा आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, आरबी का ऑब्जेक्ट क्या बताइए, ठीक है, आरबी का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बताओ, मी, ठीक है। तो यू सेकंड पर्सन है तो इसका आंसर होगा ना। अब देखो यू अपने आप की फर्स्ट फॉर्म में है भाई, यू और यू अपने आप की फर्स्ट फॉर्म में। अब आप सोचते हो कि सर कि यू का थर्ड जो प्रोनाउन होता है वो भी यू ही होता है। तो देखिए अगर यू कहीं बीच में आपको आ रहा है सिंपल सेंटेंस के, यदि बीच सेंटेंस में कहीं आ रहा है यू, तब तो यू क्या है कि अपने आप की थर्ड फॉर्म में होगा। यदि यू सेंटेंस को स्टार्ट यदि कर रहा है तब यू हमारा क्या फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि यू आ गया तो ही फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में कहीं भी यदि आ रहा है, ठीक है, तब हमारा क्या है कि यू जो है वो थर्ड पर्सन होगा, वो सॉरी थर्ड प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए भाई यू अपने आप की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसमें मी है। अब मी को फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ेगा, यानी कि मी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर आई। भाई मी का फर्स्ट प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है ना, तो आई। अब कैन नॉट किसमें चेंज होगा, कुड नॉट में, बी फ्री, बी नॉट फ्री है ना, इन दिस लाइफ, कुड नॉट बी फ्री इन दिस लाइफ। अब देखो इन दिस लाइफ को हमने चेंज नहीं किया क्योंकि इन दिस लाइफ का भी चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ मोर सिंपल सेंटेंस और भी हैं इसमें भाई, और सिंपल सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि हमारा और भी सारे कन्फ्यूजन हमारे क्लियर हो जाएं और भी हम टॉपिक को अच्छी तरीके से हम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छा बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा, है ना, क्या कहा भाई, अनीता बेंट देयर, ठीक है, अनीता बेंट देयर। अब देखो सेड टू आ रहा है यहाँ पर, तो सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, टोल्ड, टोल्ड में ना, तो ही टोल्ड और मी की जगह मी आ गया, ठीक है। दोनों सेंटेंस को किससे जोड़ दिया हमने, दैट से, ठीक है। अब अनीता गए भाई, अनीता आपको पता चेंज नहीं होगा क्योंकि अनीता थर्ड प्रोनाउन पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो अनीता, ठीक है। अब बेंट, या बेंट आ रहा है। अब देखिए बेंट का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब पास्ट टेंस जो है वो 1/3 के नियम से चेंज होता है, 1/3 यानी पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। तो देखिए अनीता हेड और बेंट, गो बेंट है ना, बेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, ठीक है भाई, थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, हेड गॉन। अब देयर, तो देयर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर ही, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है संध्या सेड, संध्या ने कहा, क्या कहा, प्रमोद विल गेट ए जॉब, भाई प्रमोद क्या करेगा, एक जॉब को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो अब देखो संध्या सेड, अब मैंने आपको कहा कि भाई आरबी जो है हमारी, आरबी क्या है, देखो ये आरबी है ना, ये हमारी आरबी है। अब आरबी में क्या सेड ही आ रहा है ओनली, ठीक है, सेड आ रहा है, इसका मतलब आरबी को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि भाई संध्या, क्या होगा देखो, संध्या सेड है ना, संध्या सेड, संध्या सेड आ गया, दैट लगा दिया हमने, जोड़ दिया सेंटेंस को, प्रमोद, अब बिल की जगह क्या हो जाएगा, वुड गेट अ जॉब, ठीक है, बिल की जगह क्या हो जाएगा, वुड गेट अ जॉब, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी सेड टू मी आई एम टॉकिंग इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखो सेड टू जो है वो आपको पता है सेड टू किसमें चेंज होना है बताओ, टोल्ड में, ठीक है ना भाई, सेड टू किसमें चेंज होगा, टोल्ड में, तो सी टोल्ड मी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आई। अब आई का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या है, सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, मे, अब मे को किस में चेंज कर देंगे अपन, किस में चेंज करेंगे बताओ, माइट में, तो सी माइट टॉक इन इंग्लिश, ठीक है ना। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा फिर, सी माइट टॉक इन इंग्लिश, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था भाई यू जो है, यू 3 तरीके से चेंज होता है ना, यू एक तो यू सॉरी मस्ट, मस्ट 3 तरीके से चेंज होता है। एक तो मस्ट मस्ट में चेंज हो जाता है, एक मस्ट हैड टू में चेंज होता है, और एक क्या है कि मस्ट जो है एक आगे मैं आपको बताऊंगा ना। अब देखिए मस्ट जो है, अब मस्ट में अपन क्या करेंगे कि मस्ट भाई जब सेंटेंस में परमानेंट रूल यानी कि स्थायी नियम, कमांड आदेश, प्रोहिबिशन निषेध, इंटेंशन इरादा, एडवाइस परामर्श आदि को इंगित करता हो तो, ठीक है। अब मस्ट जो है वो मस्ट में चेंज कब होगा, जब मस्ट में क्या है कि एक तो कोई परमानेंट रूल यदि आ रहा होगा ना, कोई परमानेंट रूल, ठीक है, यानी कि स्थायी नियम, ठीक है ना, स्थायी नियम यदि आ रहा हो, या फिर कोई नियम, कोई कमांड आदेश, या फिर कोई भी प्रोहिबिशन निषेध, ठीक है, इंटेंशन इरादा, एडवाइस सलाह परामर्श आदि को इंगित करता है, तो इनमें से यदि कुछ भी यदि बता रहा है तो फिर हमारे हम क्या करेंगे कि भाई मस्ट को मस्ट में ही चेंज करेंगे, यानी कि मस्ट को हम चेंज नहीं करेंगे ना, कहने का मतलब। अब देखो ही सेड टू बी, ठीक है, यू मस्टंट स्मोक, तुमको क्या स्मोक नहीं करना चाहिए ना।
अभी स्मोक नहीं करने का मतलब क्या है, कोई एडवाइस दे रहा है ना भाई कि आप लोगों को स्मोक नहीं करना चाहिए, ठीक है, एडवाइस हो गई। अब एडवाइस यदि है तो हमारा एडवाइस में आ रहा है क्या, बताओ, एडवाइस देखो ये हमारा आ रहा है ना, एडवाइस हमारा है ना, ये आ गया ना हमारा एडवाइस, ठीक है। तो हमारा एडवाइस यदि है तो हम एडवाइस में क्या करेंगे, अपन मस्ट को मस्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो ही टोल्ड मी, है ना, ही टोल्ड मी, भाई सेट की जगह, सेट की जगह टोल्ड आ गया, टोल्ड मी दैट, ना दैट से सेंटेंस जोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मस्ट नोट आ रहा है तो मस्ट नोट का मस्ट नोट ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ सॉरी यू, अब यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी। अब मी को अपने आप की फर्स्ट फॉर्म में आना पड़ेगा, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आई मस्ट नॉट स्मोक, आई मस्ट नॉट स्मोक, ठीक है, यानी कि मस्ट को हमने चेंज नहीं किया, मस्ट नॉट ही दिया तो मस्ट नॉट ही आएगा, आई मस्ट नॉट स्मोक, ओके। नेक्स्ट क्या है, अब मस्ट नॉट किस में चेंज होगा बताओ, हैड टू में, ठीक है ना, हैड टू में कब होगा, जब सेंटेंस में प्रेजेंट वर्तमान और इमीडिएट नेसेसिटी तत्काल अनिवार्यता को यदि बता रहा है वो, है ना। मस्ट जो है हैड टू में कब चेंज होगा, जब सेंटेंस में प्रेजेंट या तो वर्तमान को बता रहा है या फिर इमीडिएट नेसेसिटी यानी कि तात्कालिक अनिवार्यता को बताता है ना। अब तात्कालिक अनिवार्यता कैसे बताएगा, देखिए, यस, ही सेड टू मी यू मस्ट गो होम एट वंस, तुम्हें तुरंत अभी घर चला जाना चाहिए ना, तो इमीडिएट नेसेसिटी को बता रहा है भाई कि तुम्हें तुरंत घर चला जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया हमने, है ना, तो ही टोल्ड मी दैट। अब यू सेकेंड पर्सन कर्म के अनुसार, है ना, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो आई। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, मस्ट, अब आपको पता है प्रेजेंट नेसेसिटी को बता रहा है ना, इमीडिएट नेसेसिटी को बता रहा है, तो मस्ट चेंज किस में होगा बताओ, यहाँ पर हैड टू में, तो आई हैड टू गो होम एट वंस, ठीक है, कि मुझे अभी के अभी घर चला जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा आ रहा है भाई कि मस्ट जो है, मस्ट को एक नियम से हम वुड हैव टू में भी चेंज करते हैं। अब वुड हैव टू में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, जब सेंटेंस में फ्यूचर नेसेसिटी भविष्य की अनिवार्यता को यदि बताता है तो, ठीक है, प्रेजेंट नेसेसिटी यदि बता रहा है तब तो हम हैड टू में चेंज करते हैं, यदि वो भविष्य की नेसेसिटी को यदि बता रहा है, आवश्यकता को यदि सॉरी अनिवार्यता को यदि बता रहा है तो हम उसको वुड हैव टू में चेंज करेंगे। तो देखिए, आई सेड टू हर, ठीक है, सी मस्ट लीव टुमारो, सी मस्ट लीव टुमारो, अब इसमें टुमारो आ रहा है, यानी कि अब क्या भविष्य की बात बता रहा है ना, कि उसको क्या है कि लीव हो जाना चाहिए, कब, टुमारो, ठीक है। तो आई टोल्ड हर दैट, ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया। अब देखो सी चेंज नहीं होगा, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, सी। अब मस्ट लीव टुमारो, टुमारो से हमें पता लग रहा है भाई फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, आने वाला कल, तो अब मस्ट किस में चेंज हो जाएगा बताओ, वुड हैव टू में लीव द नेक्स्ट डे, टुमारो का किस में चेंज हो जाएगा बताओ, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा टुमारो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा नियम है, यदि आरबी सेंटेंस के बीच में हो तो भी आरबी से ही इंटरेक्ट नरेशन प्रारंभ करते हैं ना। अब हाँ, मैंने आपको बताया था ना, कई बार हमारे लिए को कन्फ्यूज़ करने के लिए वर्ड आते हैं ना, कि भाई कि आरबी को पहले आरएस को दे दिया फिर आरबी को लिख दिए, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि आरबी जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही होती है, ठीक है ना। अब देखो, ही हैड गोन टू ऑफिस, ही सैड, ठीक है, अब ही सैड यहाँ आगे आना चाहिए तो उन्होंने पीछे रख दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। अब हम सेंटेंस जब स्टार्ट कर रहे हैं इंडायरेक्ट बनाते समय तो यहीं से करेंगे ना, ही सैड तो ही सैड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ टू मी वगैरह नहीं है तो ही सैड ही आ जाएगा, है ना। अब दोनों सेंटेंसों को दैट से जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर क्या ही है, ही नो चेंज, ही हैड, अब पास्ट परफेक्ट है हैड, तो हैड में चेंज रहेगा, तो ही हैड गोन टू ऑफिस, ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए, कुछ एक्सपेक्शंस होते हैं, कुछ भाई ऐसे एक्सपेक्शन होते हैं जो क्या है कि अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, अपवाद को, ठीक है ना। अब क्या अपवाद होते हैं, जो टेंस से रिलेटेड होते हैं, है ना। निम्न कंडीशन में आरबी पास्ट टेंस में होते हुए भी आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होता। अब मैंने आपको कहा था भाई कि यदि आरबी हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होती है तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनमें क्या, चाहे आरबी पास्ट टेंस में हो तो भी क्या आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अब हमारा फर्स्ट नियम क्या है, देखिए, फर्स्ट नियम है अपना, जब आरएस के सेंटेंस में, है ना, आरएस का जो सेंटेंस है उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य हो तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जब आरएस के सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य हो तो आरएस में टेंस परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सार्वभौमिक सत्य, अब सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल सही है, जिसमें बिल्कुल किसी प्रकार की गलती अपन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए आप, द टीचर सेड टू मी, है ना, अब सेड टू आ रहा है, इसका मतलब पास्ट है ना। सन राइजेज इन द ईस्ट,
लेकिन इधर हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है किसी प्रकार की उसमें झूठ नहीं हो, पूरे विश्व जिसको स्वीकारता हो, है ना, यानी कि पूरे विश्व में जो एक ही हो, जैसे सन है ना, सन पूरे विश्व में एक ही है, ठीक है ना। अब देखिए टीचर सेड टू मी, यानी कि इधर तो पास्ट आ रहा है, लेकिन इधर क्या आ रहा है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है। तो उसमें क्या टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे। अब सेड टू की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पर टोल्ड रख देंगे। तो द टीचर टोल्ड मी, दैट से सेंटेंस जोड़ देंगे, और जिस प्रकार से आ रहा है सन राइजेस, तो सन राइजेस इन द ईस्ट है ना, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है ना, सेम ही आएगा ना, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ही सेड टू मी द पोल स्टार साइंस इन द स्काई। पोल स्टार जो है वो स्काई में साइन कर रहा है, करता है। अब सेड टू आ रहा है ना, पास्ट आ रहा है, फिर भी चेंज नहीं होगा, देख लो, क्योंकि पोल स्टार अब यहाँ पे भी क्या सार्वभौमिक सत्य आ गया है ना। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, अब है ना, इसके बाद में क्या आ जाएगा बीच में, दैट द पोल स्टार साइंस इन द स्काई, ठीक है ना। अब देखिए एक हमारा नियम क्या है भाई, जब आर एस के सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, आदतन कार्य, है ना, कुछ आदतन कार्य होते हैं, जैसे कुत्ता अजनबी लोगों पर भौंकता है तो उसकी आदत हो गई, है ना। तो जब आर एस के सेंटेंस में हैबिचुअल एक्शन हो तो आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब बताओ वर्ड्स की तो आदत है भाई कि फ्लाई में, स्काई में फ्लाई करने की, आसमान में उड़ने की, ठीक है ना। तो यदि ऐसा कुछ यदि आ रहा है तब भी क्या आ रहा है, इसमें टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। कैसे नहीं होगा कि भाई सेड टू जो है टोल्ड में चेंज हो जाएगा, टीचर टोल्ड मी, दैट से जोड़ दिया, वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स क्या है, फ्लाई कहाँ कर रहा है बताओ, स्काई में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब सेंटेंस आर एस के सेंटेंस में प्रोवर्ब्स एंड सेज, कहावत या मुहावरे आते हैं तो भी आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। भाई नियम नंबर 3 क्या है कि प्रोवर्ब, कहावत और मुहावरे यदि आते हैं, है ना, मुहावरे और कहावतें यदि आते हैं, प्रोवर्ब्स का अर्थ मुहावरे होता है, याद रखना, ठीक है ना, और सेज का मीनिंग क्या होता है, कहावतें, ठीक है। तो कहावत और मुहावरे यदि आ रहे हैं तो भी आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो सेंटेंस हमारा क्या है भाई, सेंटेंस है ही सेड टू मी फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। उसने कहा भाई कि फॉर्चून जो है वो ब्रेव लोगों का फेवर करता है, भाग्य भी ब्रेव लोगों का साथ देता है, ठीक है ना। तो ये कहावत है। अब देखिए सी सेड टू मी, ना सॉरी यहाँ पर टोल्ड आएगा ना, तो ही टोल्ड मी दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, ठीक है, विदाउट एनी चेंज, है ना। वही नियम है भाई, है ना, वही नियम है कि भाई इसमें यदि इस प्रकार का कुछ आ रहा है तो हम क्या है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, उसके बाद दैट लगा देंगे, और जैसा आ रहा है वैसा के वैसा अपन लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो रेगुलेशन नंबर 5 क्या है अपना, 4 सॉरी, जब आर एस के सेंटेंस में हिस्टोरिकल फैक्ट हो, कोई ऐतिहासिक तथ्य दे रखा हो, है ना, इतिहास से रिलेटेड कोई तथ्य दे रखा हो, तो भी आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। जैसे टीचर सेड, टीचर ने कहा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 1947, कि भाई भारत ने 1947 में हमारी फ्रीडम प्राप्त कर ली थी, है ना। अब टीचर ने कहा था, ठीक है। अब अब सेड, सेड ही ओनली, सेड के बाद में कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, सेड सेड में रहेगा ना। अब देखो टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा देंगे, इंडिया इंडिया आ गया ना, गॉड फ्रीडम इन 1947। क्यों, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, और हिस्टोरिकल फैक्ट में क्या कर देंगे अपन, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन हमारा आ रहा है कि भाई कि यदि आर एस के सेंटेंस में मैथमेटिकल फैक्ट यदि दे दिया, मैथमेटिकल फैक्ट, गणितीय तथ्य, तो आर एस में टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो आर एस में क्या नहीं होगा बताओ, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, है ना। अब भाई दिस 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, दैट से सेंटेंस जोड़ देंगे, और सेंटेंस को इसी प्रकार से हम पूरा का पूरा लिख देंगे एज टू सेम, ठीक है ना। तो ये हमारे मैथमेटिकल फैक्ट हो गए, 2 and 2 makes 4 है ना, 4 and 4 makes 8 है ना, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना, तो मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब हमारे यहाँ से सिंपल सेंटेंस वापस से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमें पूरी तरीके से पता लग गया कि सिंपल सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं, कहाँ कहाँ हमें रेगुलेशन हमें अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब देखिए ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ही सैड आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब देखो यहाँ पर सैड ही है, टू मी वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब सैड की सैड ही रहेगा ना, तो ही सैड, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, दैट से जोड़ देंगे दैट। अब आई आ गया, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई भाई ये सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा आर बी के, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ठीक है। अब डू आ रहा है, डू का मतलब प्रेजेंट टेंस, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डू की जगह डेड, ठीक है। माई, अब माई, माई आ रहा है भाई, माई का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन
किसके अनुसार बताओ, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा, ही। अब माई अपने आप की सेकंड पोजीशन में, आई माई, तो यहाँ पर ही की सेकंड पोजीशन क्या होगी फिर बताओ, हिज। कि भाई इसको हमारा जो माई है ना, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, लेकिन यहाँ पर इसकी अकॉर्डिंग पोजीशन चलेगी, आरएस के अकॉर्डिंग पोजीशन चलेगी ना। तो आरएस में इसकी माई की पोजीशन क्या है भाई, आरएस में माई की जो पोजीशन है वो पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन है। तो यहाँ पर ही की सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी बताओ, हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है ना, वर्क हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ तो ऑलरेडी अपने आपकी थर्ड फॉर्म में, तो हिमसेल्फ तो चेंज होगा ही नहीं। आपको पता थर्ड पर्सन है, चेंज होगा ही नहीं, ही इज हिम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मीनू सेड टू मी आई वॉज डूइंग माई वर्क। मीनू ने मुझसे कहा कि मैं अपना काम कर रही हूँ। अब देखिए मीनू सेड टू आ रहा है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो मीनू टोल्ड मी, है ना, यहाँ पर दैट लगा देंगे, दोनों ना इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। अब आई, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, आई। अब देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, चेंज होगा। तो मीनू का सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, सी। ठीक है, क्योंकि मीनू आरवी का जो सब्जेक्ट है वो मीनू है, तो मीनू का सब्जेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, सी। ठीक है। अब बोझ आ रहा है ना, वोज। अब देखिए यहाँ पर बोझ का मतलब प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस 1/3 के अनुसार बदलेगा, तो भाई तीसरा पास्ट कंटिन्यूस का तीसरा टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट भाई पास्ट कंटिन्यूस परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो पोस्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। ठीक है, सी आ गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग पर हेड बीन होती है, डूइंग आ गया। अब माई है ना, फिर से माई आ रहा है, माई आई माई, यानी फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, मीनू के अनुसार। तो मीनू का जो आई की सेकंड पोजीशन माई है ना, तो भाई मीनू की सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगी, हर, सी हर, हर वर्क। ठीक है ना, इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो सॉरी रेगुलेशन है, वो क्या है, जब आर एस का सब्जेक्ट बी हो, आर एस का दी सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो और आर बी सिंगुलर है, भाई आर बी सिंगुलर आ रहा है और आर एस का सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो आप ऑप्शन के अनुसार आर एस का सब्जेक्ट दे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, उसमें अगर आपके ऑप्शन में दे रखा था, दे बिल्कुल राइट होगा। क्यों, क्योंकि आर बी तो हमारी सिंगुलर है और इधर लगा रखा है आर एस में वी आ रहा है, तो बी को हम फिर क्या है, दे में चेंज कर देंगे। तो सी सेड टू सीता, सीता ने उससे कहा, ही वी डिड आवर वर्क आवर सेल्फ। ठीक है ना, बी सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों सब्जेक्ट हमारे क्या सिंगुलर हैं, मतलब आरबी की। ठीक है, तो अब सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, तो सी टोल्ड सीता। ठीक है ना, सी टोल्ड सीता, टू नहीं लगाना, ठीक है, सॉरी वही मिस्टेक हो गया, दैट है ना। अब यहाँ पर वी क्या है, बी भाई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बताओ, सब्जेक्ट के अनुसार क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी। तो सी अब डेड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनेट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, तो सी हैड डन। अब अवर, अब देखो यू वी अवर, ठीक है, अवर मीन्स वी का सेकंड फॉर्म है अवर, है ना। तो ये भी देखो बी फर्स्ट पर्सन है, तो भाई सीता, अब अवर की जगह क्या आ जाएगा फिर, हर। ठीक है, भाई सीता के अनुसार चेंज होगा ना अवर, तो सीता के अनुसार यदि चेंज होगा, वो सॉरी सी के अकॉर्डिंग है ना, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सी की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, हर वर्क है ना। अब अवर सेल्फ की जगह फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हर सेल्फ। अब देखिए मैंने आपको कहा था भाई आप दे भी लगा सकते हो ना, तो यदि आप दे चाहो तो आप दे भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दे हो जाएगा सी की जगह, और हर की जगह देर हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। अगला भाई हमारा सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार से प्रारंभ होते हैं ना, एक तो एच बी से होता है, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना, एक किससे प्रारंभ होता है, एच बी से। ठीक है, हम सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया भाई, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, है ना, और बाकी को दैट से जोड़ देंगे, बाकी आवश्यक जितने भी परिवर्तन हैं सारी परिवर्तन हम उसमें कर देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली वहाँ पर। अब हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आरबी में सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे ना, जो आरबी में सेट टू आएगी ना उसको किस में चेंज करेंगे बताओ, आस्क्ड में ना, याद रखना भाई। सिंपल सेंटेंस में तो आरबी जो सेट टू है वो टोल्ड में चेंज होती है, और जैसे ही हम सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आरबी हमारी सेट टू आस्क्ड में बदल जाती है। ठीक है ना, आर एस वाले सेंटेंस को इफ से जोड़कर सिंपल बना देते हैं। अब आर एस और आर बी को हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर पहले तो हम आर बी जो सेट टू है, सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, और दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे बताओ, इफ से जोड़ेंगे ना, और जोड़कर सिंपल बना देते हैं ना। अब सिंपल बनाने का मतलब क्या है, इफ के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, इफ के तुरंत बाद क्या आएगा बताओ, सब्जेक्ट आएगा ना, एवं प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं, वैसे सिंपल ही बन जाएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का तो कोई महत्व है नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह तो वैसे ही हट जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिए एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके अपन। सी सेड टू हरी, उसने हरी से कहा, है ना। सी सेड टू हरी, उसने हरी से कहा, ठीक है। आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हो। अब देखिए कैसे बनेगा, तो देखिए अभी इंटरोगेटिव है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है आरएस का सेंटेंस, है ना। भाई आरएस का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब सेंटेंस तो हमारा इंटरोगेटिव ही है ना। अब क्या करेंगे भाई, इंटरोगेटिव है तो सेड टू किस में चेंज करेंगे बताओ, आस्क्ड में। सेड टू किस में चेंज होगा बताइए, आस्क्ड में। तो सी आस्क्ड हरी, ठीक है। दोनों वाक्य को जोड़ेंगे इफ से, इफ। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे और सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, है ना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर, यू। यू किसका है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का आंसर, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हरी, ठीक है। तो भाई हरी है तो हरी का सब्जेक्ट बनेगा ही, ठीक है, तो ही आ जाएगा ना। अब वो जा रहा है, वो सॉरी आर आ रहा है, आर का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्म है, तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या आ जाएगी, बोझ, और ये स्टूडेंट, और इस क्वेश्चन मार्क को इसमें अपन हटा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क को वाक्य में से अपन हटा देंगे। अब समझे ना कि भाई सब्जेक्ट के बाद में सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, एफ से वाक्य को जोड़ेंगे और उसके बाद सिंपल बना देंगे। सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी कुछ होता है वो फिर अपन बाद में सारी चीज़ अपन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी सेड टू हर डू यू राइट अ स्टोरी। अब सी सेड टू हर डू यू राइट है ना। अब देखो डू से स्टार्ट हो रहा है और स्टोरी पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब देखिए सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे तो सी आस्क्ड हर, ठीक है। दोनों वाक्यों को एफ से जोड़ेंगे, इफ। अब डू यू राइट अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई यू आ रहा है ना, सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लेके आओ, तो यू है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर। अब हर का मतलब क्या है, सी हर हर, ठीक है, तो यानी कि सी है। अब हमारा जो यू फर्स्ट फॉर्म में है, तो फर्स्ट फॉर्म में है तो सब्जेक्ट को फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है ना। यानी कि यू जो है भाई हर के अनुसार चेंज होगा, हर की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, तो सी आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में डू आ रहा है यहाँ पर, डू का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो अब हम राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, रोड, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज किस में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में एम बी की सेकंड फॉर्म आएगी रोड, और अ स्टोरी क्वेश्चन मार्क को अपन हटा देंगे, ठीक है ना। और देखिए और एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। द टीचर सेड टू यू डू यू नॉट पे माई रेंट, है ना। बट टीचर ने कहा कि तुमने मेरा रेंट पे नहीं किया, है ना। अब देखो सेड टू जो है या आस्क्ड में चेंज होगी, है ना, ये तो आप जानती हो। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा बताओ, आस्क्ड में। उसके बाद में क्या हम क्या लगा देंगे, इफ़, तो आस्क्ड यू इफ़। उसके बाद में यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, ऑब्जेक्ट भी हमारा यू ही है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज करना ही नहीं है कुछ भी, यू ऑब्जेक्ट है तो यू का यू ही आ जाएगा, है ना। अब देखो डेड है, पास्ट इंडेफिनिट, तो हेड में चेंज होगा, है ना। नोट है, नोट भी आएगा। पे का, अब देखो हेड आ रहा है, पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब क्या, एम बी की थर्ड फॉर्म आएगी, पे की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पेड। अब माई, आई माई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, टीचर के अनुसार, है ना। अब टीचर के क्या बन जाएगा भाई, ही बन जाएगा, तो ही का सेकंड प्रोनाउन क्या होगा, हिज हो जाएगा। भाई माई अपने आप में सेकंड प्रोनाउन में है, तो यहाँ पर टीचर का सेकंड प्रोनाउन क्या हो जाएगा, भाई टीचर का फर्स्ट प्रोनाउन तो हुआ ही, और ही के बाद में क्या हो जाएगी सेकंड फॉर्म उसकी हिज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज रेंट, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारे सेंटेंस होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाले। अब डब्ल्यू एच वर्ड वाले का मतलब क्या है, आर एस का जो सेंटेंस होता है डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ पाया जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ होगा आर एस का वाक्य, ठीक है। क्या करेंगे, आर बी सेट टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, वही नियम है जो इंटरप्रेटर में था। आर बी सेट टू को किस में चेंज करेंगे बताओ, आस्क्ड में चेंज करेंगे, एवं दोनों सेंटेंस को सेम डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ देते हैं। अब दोनों सेंटेंस को क्या करेंगे अपन, जो हमारा डब्ल्यू, जो भी हमारा सेम डब्ल्यू एच वर्ड है उससे जोड़ देंगे, है ना। सेम डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो वर्ड से वर्ड जोड़ देंगे, वियर जोड़ देंगे, है ना। यानी कि वही डब्ल्यू एच वर्ड अपन क्या है, चेंज अपन नहीं करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड हमारा वही रहेगा, डब्ल्यू एच वर्ड को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं, जैसे अभी हमने सिंपल बनाया था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आए थे, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब लेके आए थे, एवं प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देते हैं। भाई प्रश्नवाचक चिन्ह जो होगा उसको अपन क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। अब देखिए कैसे हटाएंगे, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है।
अब देखो आर एस का जो सेंटेंस है डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा डब्ल्यू एच वर्ड वाला ही है। अब देखिए क्या करेंगे अपन, भाई सेट टू जो है, सेट टू तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगी, तो ही आस्क्ड मी, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैंने कहा सेम डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ देते हैं। सेम डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड है तो वोट ही आ जाएगा, इफ वगैरह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। सिंपल का मतलब क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, ठीक है। भाई यू सेकंड पर्सन जो होता है वो हमारे किसके अनुसार चेंज होता है, बताओ किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, यू अपने आप की फर्स्ट फॉर्म में है, तो मी की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ, आई, ठीक है। अब यहाँ पर आर आ रहा है, आर का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको पता है पूरा प्रेजेंट टेंस जो है पास्ट टेंस में चेंज होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज, है ना, और डूइंग के क्या हो जाएगा, डूइंग। क्यों, क्योंकि भाई पास्ट कंटिन्यूअस में भी क्या एम बी की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी आती है ना, इसीलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, मनु सेड टू मी वाई वर दे लेट, मनु ने मुझसे कहा कि वाई वर दे लेट, है ना। अब ये भी डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो मनु आस्क्ड मी, भाई सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, है ना। अब डब्ल्यू एच वर्ड से इसको जोड़ेंगे वाई, ठीक है। अब देखो उसके बाद सब्जेक्ट लेके आएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताओ, दे, तो दे तो आपको पता थर्ड पर्सन चेंज होगा ही नहीं, तो दे का दे आ जाएगा। अब बर आ रहा है ना, बर का मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको पता है पास्ट कंटिन्यूअस के बाद में आप 3 गिनोगे तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, है ना, यानी कि हैड बीन में चेंज होगा, ठीक है। तो दे हैड बीन लेट, ठीक है, क्या हो जाएगा, दे हैड बीन लेट, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू ईटिंग, उसने मुझसे कहा कि आप क्या खा रहे हो, ठीक है। तो वही सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे, है ना, बोट से सेंटेंस को जोड़ देंगे, बोट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे, यू है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी है, मी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बताओ, आई, ठीक है। यहाँ पर आर आ रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना पड़ेगा। अब आई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ में क्या आएगा बताओ, वॉज, पास्ट टेंस में आई सिंगुलर होता है, याद रखना, ठीक है ना, आई वॉज ईटिंग, यस। अब देखिए तो ये हमारे दोनों प्रकार के जो डब्ल्यू एच वर्ड है और हमारे इंटरव्यूटिव है, ठीक है, और एक हमारे सिंपल है वो हम कर चुके हैं, ठीक है ना। एक हमारे एक्सेप्शन भी हम कर चुके हैं, अब बाद वाले भी कर चुके हैं, भाई कि जिनमें सार्वभौमिक सत्य होता है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैथमेटिकल फैक्ट है, प्रोफेशनल सेज है ना, हैबिचुअल एक्शन है, इस प्रकार से यदि कुछ आता तो हम उनको चेंज नहीं करते। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस हमारे आते हैं भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है बताइए, इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि इसमें आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य इनको कहा जाता है। भाई इनको आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य अपन कहते हैं जो जो निम्न प्रकार से स्टार्ट होते हैं, एम बी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो हम एम बी की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को सबसे पहले अपन देख लेते हैं, ठीक है, जो एम बी की फर्स्ट फॉर्म से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। आर एस का वाक्य एम बी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है, पहचान क्या है भाई, आर एस का जो सेंटेंस होगा वो एम बी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होगा। आर बी सेट टू को सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग बदलेंगे, आर बी सेट टू आएगा, यदि एडवाइज है ना तो एडवाइज में चेंज कर देंगे, है ना, जैसे कि भाई उसके अकॉर्डिंग अपन बदलेंगे ना, कोई एडवाइस दे रखी है या फिर कोई आदेश दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, यानी एडवाइज आ जाएगा और आदेश देगा तो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला रेगुलेशन क्या है, आर बी और आर एस को टू लगाकर जोड़ देते हैं, यानी दोनों सेंटेंसों को टू लगा के जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक लाइट फूड, क्योंकि आप फूड जो है वो लाइट लीजिए ना। अब देखो आर एस का सेंटेंस एम बी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस इम्पेरेटिव है। अब इम्पेरेटिव है तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा कि भाई इसमें जो हमारी आर बी के मीनिंग के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे ना। अभी क्या है, डॉक्टर सेड टू पेशेंट, अब पेशेंट को वो एडवाइस देगा डॉक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर आर बी सेड टू किस में चेंज कर देंगे अपन बताओ, एडवाइज में। तो डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, दोनों वाक्यों को टू लगाकर जोड़ देते हैं, टू टेक लाइट फूड, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे कैसे अपन जोड़ देते हैं। देखिए बिल्कुल सरल है ना, पर बिल्कुल बिल्कुल ईजी है ना, ठीक है। अब देखो पेरेंट सेड टू द बॉय, पेरेंट ने बॉय से कहा वर्क हार्ड, एम बी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो रहा है वर्क हार्ड, ठीक है। तो अब भाई पेरेंट एडवाइस देंगे ना बच्चे के लिए, तो पेरेंट एडवाइस टू द बॉय, है ना, दोनों वाक्यों को टू से जोड़ेंगे, टू वर्क हार्ड, ठीक है। अगला क्या है, कैप्टन सेड टू सोल्जर्स अटैक द एनिमी। अब देखो अब कैप्टन तो ऑर्डर देगा ना, तो कैप्टन सेड टू किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर में, कैप्टन ऑर्डर सोल्जर्स, है ना, टू
अटैक द एनिमी, टू से वाक्य को जोड़ देंगे, अटैक द एनिमी को बिल्कुल अपन सेम लिख देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करेंगे भाई, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से आरएस का सेंटेंस प्रारंभ होगा, मीनिंग के आरबी के मीनिंग के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। भाई आरएस में यदि ऐसा कोई आदेश दे रखा है तो आरबी सेट टू को ऑर्डर में बदल देंगे, प्रार्थना कर रहा तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से अपन कर देंगे ना, दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे और टू से जोड़ने के बाद आपको कुछ परिवर्तन करना ही नहीं है उसमें। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्या है, डू वाले सेंटेंस है ना। आरएस का वाक्य डू से प्रारंभ होता है। भाई आरएस का जो वाक्य होता है वो डू से प्रारंभ होगा, आरबी सेट टू को ऑर्डर एडवाइज में बदलकर दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देते हैं, है ना, वही नियम है। आरबी जो है उसको ऑर्डर या फिर एडवाइज में बदल के एडवाइज्ड में बदलकर दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। नज़दीकी शब्दों का परिवर्तन करेंगे, कोई नज़दीकी शब्दों का परिवर्तन होने लायक यदि होगा कर देंगे, नहीं होने लायक होगा नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा डू योर वर्क, अपना काम करो ना, उसी प्रकार के हैं बिल्कुल। ठीक है, अलग से मैंने इसलिए बताएं क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछ से जाते हैं। अब देखो, अब टीचर तुम्हें आदेश देगा ना, तो टीचर ऑर्डर्ड मी, है ना, सेट टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे, दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। देखो जोड़ दिया टू से, डू कर दिया है ना। अब योर आ रहा है, योर, भाई योर का मतलब क्या है, यू योर, यानी कि एमबी के जो सेकंड पर्सन का है ऑब्जेक्ट टेंस चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारा मी है ना। तो अब देखिए ये अपने आप सेकंड फॉर्म में है, यू योर, है ना, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आई माई, तो माई वर्क। ठीक है ना, इस प्रकार से डू वाले सेंटेंस बन जाएंगे। अब देखिए हमारे डू नॉट वाले सेंटेंस है ना, ये बहुत बेहद सरल है, बेहद ईजी है। अब सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ हो रहा है ना, तो आर भी डू नॉट से प्रारंभ होगी। ठीक है, तो सॉरी आर एस जो होता है, देखो आर भी नहीं आर एस है ना, कि जो आर एस का सेंटेंस होता है वो डू नॉट से प्रारंभ होता है एवं सेट टू को फॉरवर्ड एवं डू नॉट को हटाकर टू से वाक्य को जोड़ देते हैं ना। अब देखो क्या करेंगे ना, इसको एक लाइन में लिख दिया मैंने कि इसमें आर एस जो होता है वो डू नॉट से प्रारंभ होता है, आर एस का सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ होगा, हमें पता लग जाएगा भाई कि डू नॉट वाला ही वाक्य है। सेट टू को किस में चेंज करेंगे, फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, डू नॉट को वाक्य में से हटा देंगे और टू से वाक्य को हम जोड़ देंगे। ठीक है ना, देखो कैसे, ही 1 मिनट, यस, ही सेड टू मी डू नॉट प्ले इन द सन। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि भाई सन में आप मत खेलिएगा ना। अब देखो हम हमारे क्या है, डू नॉट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है आर एस का, इसका मतलब हम समझ गए भाई कि ये डू नॉट वाला ही है ना, ये हो रहा है। ठीक है, तो आर बी को क्या है, सेट टू को हम फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, तो ही फॉरवर्ड है ना, सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड मी। ठीक है, दोनों वाक्य को टू से जोड़ेंगे, जोड़ दिया। अब डू नॉट को वाक्य में से हटा देंगे, डू नॉट हटा दिया, प्ले इन द सन, ये बचा जो इसको हम अपन क्या है लिख देंगे, प्ले इन द सन आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ईजी है ना। वाइफ सेड टू हस्बैंड डू नॉट ड्रिंक वाइन डेली। अब देखिए वाइफ है ना, अब सेड टू है, डू नॉट से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, तो वाइफ फॉरवर्ड हस्बैंड, दोनों वाक्य को टू से जोड़ेंगे, टू ड्रिंक वाइन डेली, है ना, डू नॉट को हटा दिया तो क्या रहेगा अपना, ड्रिंक वाइन डेली। ठीक है ना, तो बिल्कुल ईजी है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे स्टार्ट होते हैं प्लीज़ या काइंडली वाले सेंटेंस, जिनमें प्लीज़ या काइंडली आएगा। ठीक है, तो दिया हुआ आर एस का वाक्य प्लीज़ काइंडली से प्रारंभ होता है, आर एस का जो सेंटेंस होता है प्लीज़ काइंडली से प्रारंभ होता है, सेट टू को रिक्वेस्टेड में से जोड़ देते हैं ना, यानी सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, भाई सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। प्लीज़ काइंडली को वाक्य से हटाकर दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देते हैं, है ना। शेष प्रोनाउन सब्जेक्ट चेंज हो तो वो करें। ठीक है ना, शेष प्रोनाउन और क्या यदि सब्जेक्ट का कोई चेंज होगा तो चेंजेस करेंगे बिल्कुल, है ना। तो आर एस का जो वाक्य होता है प्लीज़ काइंडली से प्रारंभ होगा, सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, प्लीज़ काइंडली को वाक्य में से हटा देंगे और दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। देखिए कैसे, यस यस, है ना। देखिए द टीचर सेड टू मी, सॉरी स्ट्रेंजर सेड टू मी प्लीज़ टेल मी द वे टू स्टेशन। ठीक है ना, अब देखिए प्लीज़ काइंडली से स्टार्ट हो रहा है आर एस का वाक्य, तो सेट टू किस में चेंज करेंगे पर रिक्वेस्टेड में, तो स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, प्लीज़ काइंडली को वाक्य में से हटा देंगे, टू से वाक्य को जोड़ देंगे ना, टू। अब देखो टेल, टेल की जगह टेल आ गया, अब मी आ रहा है, मी का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बताओ, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्ट्रेंजर यानी कि ही। अब आई माई मी अपने आपकी थर्ड फॉर्म में, तो स्ट्रेंजर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, वही स्ट्रेंजर का सब्जेक्ट ही बनेगा, ही इज हिम द वे टू स्टेशन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है अपना, द स्टूडेंट सेड टू टीचर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज। ठीक है ना, काइंडली से स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ काइंडली से, तो हम क्या करें, प्लीज़ काइंडली को वाक्य में से हटा देंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड टीचर, है ना, टू से वाक्य को जोड़ेंगे, टू
ग्रांट मी, अब मी फर्स्ट पर्सन स्टूडेंट, इसका मतलब ही, तो आई माई मी, ही इज हिम, तो हिम आ गया। द लीव फॉर 2 days, ठीक है ना। यानी कि हम क्या करेंगे भाई, प्लीज काइंडली को वाक्य में से हटा देंगे, है ना। यू आर रिक्वेस्ट, सॉरी सेट टू में रिक्वेस्टेड लगा देंगे, है ना। उसके बाद टू से वाक्य को जोड़ देंगे और कुछ परिवर्तन हो रहा करेंगे, टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए अगले सेंटेंस हमारे प्रारंभ होते हैं लेटस या लेट्स वाले सेंटेंस, ठीक है, एक ही बात है, लेटस या लेट्स वाले सेंटेंस। तो दिया हुआ आरएस का वाक्य लेटस या लेट्स से प्रारंभ होता है, जिसे हटाकर बी छोड़ लिख देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आरएस का जो वाक्य होता है वो लेटस या फिर लेट्स से स्टार्ट होगा और उसको हटा देंगे और बी छोड़ लिख देंगे उसकी जगह, ठीक है। आरबी को सजेस्टेड में बदलेंगे, आरबी सेट टू जो है उसको सजेस्टेड में चेंज करेंगे, दैट लगाकर दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, है ना। दोनों वाक्यों को दैट से अपन जोड़ देंगे। देखिए अपन इसके एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल से हमारे को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट्स गो टू होम अर्ली। अब देखो, अब हम क्या करेंगे भाई कि सेट टू जो है, सेट टू को सजेस्टेड में चेंज करेंगे, तो आई सजेस्टेड माई फ्रेंड्स, है ना। यहाँ तक तो हो गया। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, दैट लगा दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, लेट्स जो है उसकी जगह क्या लिख देंगे अपन, बी शुड। भाई लेट्स की जगह अपन क्या लिखने बताओ, बी शुड, ठीक है। बी शुड हमने लिख दिया ना। गो टू होम अर्ली, तो गो टू होम अर्ली। क्या चेंज हुआ बताओ, सजेस्टेड में बदल दिया आरबी को ना, लेट्स की जगह हमने क्या लिख दिया, बी शुड, ठीक है। दैट लगाकर बाकी को हमने जोड़ दिया। आई सेड टू हरी लेट अस गो टू स्कूल, है ना। अभी लेटस आ रहा है तो आई सजेस्टेड हरी, दैट से बाकी को जोड़ देंगे, लेटस को वाक्य में से हटा देंगे, बी शुड लगा देंगे, बी शुड गो टू होटल। ओके, बिल्कुल इजी है, इसी प्रकार से इसमें अपन चेंज कर सकते हैं। अब हमारा आ रहा है भाई यूज ऑफ लेट, लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य ना। तो दिया हुआ आरएस का वाक्य लेट से प्रारंभ होता है, आरएस का जो सेंटेंस होता है वो बताओ प्रारंभ किससे होगा, बताओ लेट से, ठीक है। आरबी सेट टू को सजेस्टेड में बदलेंगे, है ना, वही वाली बात है। सेट टू को सजेस्टेड में यहाँ भी बदल रहे हैं भाई, लेट्स वाले में हमने किया था। टू लगाकर दोनों वाक्य को जोड़ देंगे, ध्यान रखना वो हमारे को दैट से जोड़ा था, इसको हमें टू लगा के जोड़ना है। लेट को वाक्य में से नहीं हटाते हैं, याद रखना लेट वाक्य में से नहीं हटेगा, ठीक है। एडवर्ब एवं पर्सन में जो भी चेंज हो वो करें, एडवर्ब पर्सन यदि चेंज होगा तो हम करेंगे। देखिए द बेगर सेड टू मी, है ना, द बेगर सेड, सॉरी बेगर सेड लेट मी स्टे हियर। बेगर ने कहा कि भाई हमारे को यहाँ पर स्टे करने दीजिए ना। तो देखिए अब बेगर जो है वो क्या कर रहा है भाई, रिक्वेस्ट कर रहा है ना भाई, रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे ना। तो बेगर रिक्वेस्टेड, ठीक है ना, सेड को भाई रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया। अब टू लगा दिया, टू से वाक्य को जोड़ दिया, लेट को वाक्य में से नहीं हटाएंगे, लेट जगह लेट आ गया। अब मी, आई माई मी, है ना। तो फर्स्ट पर्सन बेगर, अब बेगर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बेगर का सब्जेक्ट बनेगा ही, तो ही इज हिम। भाई आई माई मी थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड प्रोनाउन, तो ही इज हिम, ये हिम आ गया। स्टे हियर की जगह क्या आ जाएगा, देयर, हियर देयर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट गो टू होम, लेट मी गो होम नाउ। भाई उसने अपने दोस्तों से कहा कि प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए ना। अब देखिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड की जगह आप सजेस्ट भी लिख सकते हो ना, अपने दोस्तों को उसने सुझाव दिया, ठीक है ना। तो रिक्वेस्टेड और या सजेस्टेड यदि ऐसा कुछ है उसमें आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ही सेड टू की जगह हमने क्या रख दिया, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब टू लगा दिया, लेट की जगह लेट लगा दिया। अब मी आ गया, आई माई मी फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, है ना, ही के अनुसार, तो ही इज हिम, तो हिम गो होम नाउ की जगह क्या आ जाएगा बताओ, देन, ठीक है ना। भाई मी जो है, मी आपको बताओ फर्स्ट पर्सन का थर्ड प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही का थर्ड प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही इज हिम, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद, कामना आदि संबंधी वाक्य आते हैं ना। इसमें क्या आएगा भाई, इच्छा आएगी, कोई इच्छा जताएंगे, कोई आशीर्वाद देंगे ना, कोई कामना करेंगे, विश मांगेंगे, ठीक है। तो दिया हुआ आरएस का वाक्य मे गॉड से प्रारंभ होता है, मे गॉड से, ठीक है। अगर वाक्य में आशीर्वाद या मंगल कामना दी जाती है तो आरबी सेट टू को प्रेड या विश्व में चेंज करते हैं। अगर उसमें से कोई आशीर्वाद वगैरह दे रखा है तो आरबी सेट टू को प्रेड या फिर विश्व में अपन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं कि भाई दुआ ही दुआ दी जाएगी, बद्दुआ भी दी जाती है ना। यदि आरएस में बद्दुआ दी जाती है तो आरबी को कर्षण में चेंज करते हैं। भाई बहुत से लोग बद्दुआ करते हैं ना कि मैं गो टू हेल्प वगैरह ना, ठीक है। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, सब्जेक्ट को पहले
एवं मे को माइट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट पहले आएगा, मे को माइट में चेंज कर देंगे, है ना। एक्सक्लेमेटरी मार्क को अपन वाक्य में से हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा नियम है। एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है सेंटेंस में से, एक्सक्लेमेटरी मार्क की अपन क्या कर देंगे, छुट्टी कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क को हम हटा देंगे। अब देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है। क्या कहा, गॉड, मे गॉड ब्लेस यू, उसने क्या कहा मुझसे, मे गॉड ब्लेस यू। अब देखो, मैंने कहा आपको भाई आर एस का सेंटेंस होता है मे से प्रारंभ होगा, है ना, मे गॉड वगैरह से प्रारंभ होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब चेंज कैसे होगा, जैसे इधर ले रहे हैं, सी प्रेड मी, भाई सेड टू जे क्या हो जाएगा, प्रेड मी, दैट से वाक्य को जोड़ दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या हमारा, गॉड, गॉड आ गया, है ना। मे को माइट में चेंज करेंगे, माइट आ गया, ब्लेस। अब यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी, तो यू और यू, यू सबसे लास्ट हमारा थर्ड पर्सन है, वो सॉरी थर्ड प्रोनाउन है, यू की थर्ड फॉर्म में है, तो आई माई मी, तो मी की थर्ड, है ना, यू की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, मी, ठीक है ना। सी सेड टू हर, उसने उससे कहा, मे यू गो टू हेल, कि आप कहाँ पर जाओ, हेल में, है ना, नरक में जाओ। अब देखो, अब मैंने कहा भाई सी कर्षण हर, यहाँ पर तो हमने क्या कामना की थी, प्रिय आ गया, सी कर्षण हर दैट, है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्या ऑब्जेक्ट हमारा, हर, हर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब हर ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है यू सेकंड पर्सन है ना, तो फर्स्ट फॉर्म में ही है अपनी में, तो हर के अनुसार चेंज होगा। हर की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बताइए, सी, उसकी जगह मे को माइट में चेंज करेंगे, गो टू हेल की जगह गो टू हेल ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे सेंटेंस आते हैं भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लेकिन ईजी है ना। अब देखो, ऐसे वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, ऐसे वाक्य जो होते हैं ना उनमें क्या एक्सक्लेमेशन मार्क ये लगा होता है, तब हम उनको पहचान लेते हैं सेंटेंस कौन सा है, बताइए, एक्सक्लेमेटरी है। अब जो निम्न प्रकार के होते हैं, अब कौन कौन से होते हैं, या तो खुशी या दुख वाले सेंटेंस होंगे, भाई खुशी मनाई जाएगी, दुख मनाएंगे, है ना। तो हम ऐसे सेंटेंसों के बारे में सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं, इनमें खुशी या दुख मनाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि आर एस का जो सेंटेंस होता है हुर्रा से प्रारंभ होगा, है ना, हुर्रा खुशी का प्रतीक है, ठीक है। आर एस का जो वाक्य होता है वो हुर्रा से प्रारंभ होगा। आर बी सेड टू को एस्क्लेमेशन विद जॉय में बदल देंगे, जब हम मजा लेंगे, मजा आएगा तो एस्क्लेमेशन विद जॉय में चेंज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हमारा कि भाई उसके बाद में क्या करेंगे अपन, आर एस में एलास यदि दुखी वाला है तो आर बी सेड टू को एस्क्लेमेशन विद सोरो में बदल देंगे। यदि वो कोई दुख वाला है ना, तो वो एलास से प्रारंभ होगा, और एलास को किस में चेंज कर देंगे, एस्क्लेमेशन विद सोरो में। यानी कि खुशी वाला है तो उसको हुर्रा से प्रारंभ होगा और एस्क्लेमेशन विद जॉय में चेंज करेंगे। और यदि दुखी वाला है, कोई दुख वाला है, तो एलास से प्रारंभ होगा और उसको हम किस में चेंज कर देंगे, बताओ, एस्क्लेमेशन विद सोरो में, ठीक है। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देते हैं। सेंटेंस में आए हुए हुर्रा और एलास को वाक्य में से हम हटा देते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क को भी हटा देंगे, ठीक है। शेष नियम सिंपल सेंटेंस की तरह ही होंगे, यानी कि अगर कोई सब्जेक्ट वगैरह कोई चेंज वेंज हुआ तो कर देंगे, है ना। यदि कोई नज़दीकी शब्द है तो उसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है ना। शेष नियम हमारे वही है, ठीक है ना। अब देखिए, सी सैड, उसने कहा एलास ही इज़ नो मोर, एलास ही इज़ नो मोर, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि भाई एलास दुख वाला है, तो सी एस्क्लेमेशन विद सोरो, तो हमारा जो एलास है वो एस्क्लेमेशन विद सोरो में चेंज होगा। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, ठीक है, दैट से जोड़ दिया। अब ही की जगह ही तो थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, ही की जगह ही आ जाएगा। इज आ रहा है, अब इज आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इसकी जगह पास्ट कंटिन्यूअस का वॉज आ जाएगा, वॉज है ना, तो ही वॉज नो मोर, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। यानी कि आरबी जो है, आरबी है सेट टू को हम एस्क्लेमेशन विद सोरो में चेंज करेंगे ना, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, और उसके बाद में क्या है, टेंस परिवर्तन और कुछ जनरल परिवर्तन जो भी है सारे परिवर्तन करेंगे हम इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बिल्कुल। द कैप्टन सेड हुर्रा, इसका मतलब खुशी वाला है। बी है बोन द मैच, भाई मैच यदि हम बोन करेंगे तो खुशी मनाएंगे, ठीक है। तो एस्क्लेमेशन विद जॉय में हम सेंटेंस आरबी को चेंज करेंगे, तो आरबी एस्क्लेमेशन विद जॉय में चेंज हो गई, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया, ठीक है। ये हुर्रा को हटा देंगे वाक्य में से, ठीक है। अब देखो बी, अब बी को मैंने कहा था ना, आपको याद होगा कि बी को हम दे में चेंज करेंगे ना, ठीक है। तो दे हैड बोन द मैच, हैव की जगह हैड आ जाएगा, क्योंकि हैव प्रेजेंट परफेक्ट का है और हैड हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे सरप्राइज वाले सेंटेंस है ना, जिनमें सरप्राइज करेंगे हम। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वोट ए या वोट एन से प्रारंभ होते हैं ना, सेंटेंस वाले जो है ना, यानी कि जो सरप्राइज वाले सेंटेंस हैं उसमें वोट ए या फिर वोट एन आएगा। आर बी सेट टू को एस्क्लेमेशन विद सरप्राइज में चेंज करेंगे,
आरबी जो हमारे सेट 2 है उसको एस्क्लेमेंट विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, है ना। दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ देंगे, बोट ए और एन को वाक्य में से हटा देंगे, ठीक है। बाकी के अंत में कोई नाउन है तो नाउन से पहले दे लगाकर वाक्य को प्रारंभ करो। बाकी के अंत में कोई नाउन आएगी, नाउन से पहले हम दे लगाएंगे, फिर वाक्य को हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद रखना। सेट 2 को एस्क्लेमेंट विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, दैट से दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, है ना। और बोट ए या फिर ओवर 10 से प्रारंभ होगा, दोनों को हटा देंगे, है ना। नाउन पहले लेके आएंगे, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद में बोझवर लगाएंगे। बोझवर यदि है ना जो भी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, बोझवर से पहले बेरी जरूर लगाएं, है ना। बोझवर से पहले बेरी हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद शेष शब्द रख दें, यानी कि और जो बचा कुछ है उसको सबको हम रख देंगे। अब देखिए काजल सेड, काजल ने कहा वॉट इज ब्यूटीफुल हाउस। हमारा वॉट इज से वाक्य प्रारंभ हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हम समझ गए भाई कि हमारा जो है सरप्राइज वाला है ना, वॉट इज ब्यूटीफुल हाउस, कि कितना ब्यूटीफुल हाउस है, ठीक है ना। तो काजल एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज, मैंने कहा था भाई एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज में चेंज करेंगे, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो नाउन है नाउन को आगे लेके आएंगे, है ना, द लगाकर, दो द हाउस, ठीक है। बोझ लगाएंगे, बोझ आ गया, मैंने कहा बोझ के बाद में बेरी आएगा, बेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो द हाउस बोझ बेरी ब्यूटीफुल, आप रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको जमाओगे, एज गोइंग आपसे हो जाएगा ना, बहुत ही सरल है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये हमारे समझ में नहीं आता, बहुत टफ है। आप रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको करोगे, इजी गोइंग आप कर लोगे, बहुत ही सरल है ना। यू सेड बोट ए डर्टी प्लेस, ठीक है। अब देखो यू एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज, सेट टू सेट की जगह क्या आ जाएगा, एस्क्लेम्ड विद सरप्राइज, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। अब देखो सबसे पहले हम नाउन को लेके आएंगे द लगाकर, तो द प्लेस, नाउन क्या है प्लेस ना, द प्लेस। बोझ बार लेके आएंगे, बोझ वेरी और क्या है डर्टी, एक ही बार वेरी है ना, वेरी डर्टी, ठीक है ना। तो हो जाएगा ना आराम से, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एच बी पर खत्म होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं इनमें जो हेल्पिंग वर्ब पर खत्म होंगे, जो निम्न प्रकार से बनाते हैं उनको। सबसे पहले डब्ल्यूज वर्ड को हटा देंगे उसमें से, डब्ल्यूज वर्ड जो भी होगा वॉट वी आर हाउ वगैरह ना, जो भी होगा उसको हम हटा देंगे। आरबी सेट टू को एस्क्लेम्ड में चेंज करेंगे, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लेके आएंगे अपन, सब्जेक्ट। देखिए कैसे करेंगे इनको, उसके बाद एच बी प्लस एम बी, है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, फिर मेन वर्ब लेके आएंगे, ए और एन लगाएंगे यदि है तो, प्लस बेरी आएगा। उसके बाद जो बचा कुछ है वो सब आएगा। अब देखिए ही सेड हाउ लकी आई एम, आई एम पे फिनिश हो रहा है, एम पे फिनिश हो रहा है। एम क्या है, एम हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एम क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए सेड को एस्क्लेम्ड चेंज करेंगे, तो ही एस्क्लेम्ड, दैट से वाक्य को जोड़ेंगे ना। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा आई, है ना। अब आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार चेंज होगा तो ही आ जाएगा सबसे। उसके बाद में बोझबल लेके आएंगे, उसके बाद में बेरी और लकी, और इसको तो हम वाक्य में से क्या हटा देंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है उसको वाक्य में से हटा देते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल आप देखिए, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल कार ही हैज़ परचेज्ड, ये भी हमारा एस पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ही एस्क्लेम्ड, दैट आ जाएगा, बोर्ड को वाक्य में से हटा देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लेके आएंगे हम, सब्जेक्ट, तो ही हैड परचेज्ड, भाई ही हैड आ जाएगा ना हैज़ की जगह, है ना। हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड परचेज्ड अ वेरी ब्यूटीफुल कार, है ना। कार से भाई ब्यूटीफुल से पहले हमने क्या लगा दिया, वेरी, ठीक है। तो अ वेरी ब्यूटीफुल कार, ठीक है ना। तो इसी यही हम हमारे जो जो टॉपिक होता है यही पर हमारा पूरा टॉपिक फिनिश होता है। आपको जीरो से लेकर हायर लेवल तक मैंने पूरा टॉपिक आपको समझा दिया। यदि किसी प्रकार का आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो आप मेरे से क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।